सोचिए एक ऐसा दूर दराज का गांव जिसके अंदर एक ऐसा खौफनाक राज दफन है जो किसी की भी रूह कंपा दे। तो चलिए आज उस गांव की खामोश गलियों में छिपे उसी अंधेरे से पर्दा उठाते हैं। उस गांव के लोगों के लिए हर दिन एक नया डर लेके आता था। उनकी पूरी जिंदगी एक ऐसे देवता के रहमो करम पर टिकी थी जिसकी नाराजगी का मतलब था सिर्फ और सिर्फ तबाही और मौत। लेकिन जब एक सरकारी अफसर उस गांव में कदम रखता है तो वो एक ऐसी भयानक साजिश की परतें खोलना शुरू कर देता है जो किसी अंधविश्वास से कहीं ज्यादा गहरी और डरावनी थी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब सी जांच से। एक ऐसा गांव जहां बच्चों की हंसी मानो हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। देखिए, राकेश का काम तो पूरी तरह से एक सरकारी काम था, बस ये पता लगाना कि बच्चों ने स्कूल आना क्यों बंद कर दिया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये मामूली सी लगने वाली जांच उसे किस अंधेरी खाई में धकेलने वाली है। सरकारी रिकॉर्ड्स एक बहुत ही खौफनाक कहानी बता रहे थे। स्कूल में बच्चों की संख्या 75 से गिरकर सीधे 0 हो गई और स्कूल पर ताला लगाना पड़ गया। बच्चे बच्चे तो जैसे हवा में ही गायब हो गए थे। कागजों पर लिखी बातें एक तरफ थीं, लेकिन गांव की वो चुभने वाली खामोशी वो कुछ और ही इशारा कर रही थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां बच्चों के खेलने कूदने की आवाज नहीं, बल्कि एक भयानक सन्नाटा गूंजता था। अब जैसे जैसे राकेश की जांच आगे बढ़ी, ये पूरा मामला एक भयानक मोड़ लेने लगा। एक ऐसा मोड़ जिसने काले जादू और खूनी रस्मों की दबी हुई आवाजों को सामने ला दिया। आखिरकार राकेश को एक पुराने मंदिर के पास कुछ बच्चे दिखाई देते हैं, लेकिन वो जो खेल रहे थे वो इतना अजीब था कि उसने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। ये बात एक बहुत ही डरावना सवाल खड़ा करती है। आखिर इन मासूम बच्चों ने इतना भयानक खेल सीखा कहाँ से? किसने उनकी मासूमियत छीनकर उसे ऐसे अंधेरे में बदल दिया? गांव में फैले इस डर के बीचों बीच सिर्फ एक ही आदमी खड़ा था, पुजारी अघोरम। वो कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं, बल्कि खौफ का दूसरा नाम था। मतलब एक पवित्र इंसान की काली परछाई। अब राकेश की तहकीकात उसे सीधे उस पुजारी से टकराव की ओर ले जाती है। एक ऐसा टकराव जो गांव के सबसे बड़े और सबसे भयानक सपने का पर्दाफाश करने वाला था। पुजारी के हाथों एक अजीब सा पेय पीने के बाद राकेश को एक बहुत ही भयानक सपना आता है। सपने में वो एक ऐसे देवता को देखता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन वो खौफनाक सपना तब हकीकत बन जाता है जब वो जागकर देखता है कि अघोरम ठीक उसी राक्षसी मूर्ति, जिसे मोलक कहते हैं, के सामने पूजा कर रहा है। जब राकेश उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है तो अघोरम अपनी वो हैवानियत भरी सच्चाई कबूल करता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो बताता है कि गांव का दुख किसी देवता का श्राप नहीं, बल्कि उसी की अपनी शैतानी साजिश थी। उसका कबूलनामा एक ऐसे शैतानी चक्र का खुलासा करता है जिसमें पहले वो खुद आतंक पैदा करता था और फिर उसी आतंक के नाम पर मासूमों की बलि देता था। वो ये भी मानता है कि मोलक कोई देवता नहीं बल्कि एक शैतान है, और हर बलि उसे और ज्यादा मजबूत बनाती है, क्योंकि उसका असली मकसद तो अमर बनना है। लेकिन अघोरम को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उसके इस भयानक कबूलनामे को सुनने वाला वहां सिर्फ राकेश नहीं था। राकेश अपने साथ पूरे गांव वालों को ले आया था और उन्होंने अघोरम का कहा एक एक शब्द सुना। बस फिर क्या था, उनका सालों का डर पल भर में गुस्से में बदल गया। जैसे ही सच्चाई सामने आई, दशकों से दबा हुआ दुख और शक का लावा फूट पड़ा। अब गांव वालों को समझ आया कि उनके खोए हुए बच्चों का असली हश्र क्या हुआ था। इंसाफ बहुत तेजी से और बेरहमी से हुआ। पुजारी को उसी की शैतानी वेदी में भस्म कर दिया गया। अघोरम के जाने से गांव में शांति और रोशनी तो लौट आई, लेकिन कुछ बुराइयां इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। वो अक्सर अपनी परछाई पीछे छोड़ जाती हैं। सालों बाद पहली बार गांव बच्चों की हंसी से गूंज उठा था। राकेश अपना काम पूरा करके वहां से चला गया। लेकिन फिर एक अंधेरी रात में एक अकेला साया मोलक के मंदिर के उन्हीं खंडरों की तरफ वापस लौटता है। जैसे ही बिजली चमकती है, अघोरम के बेटे का चेहरा सामने आता है। वो उसी शैतानी सिलसिले को जारी रखने के लिए उस मूर्ति को वापस खोद रहा है। और ये हमें एक आखिरी भयानक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या इस तरह की बुराई को कभी सच में खत्म किया जा सकता है?